तो हेलो बच्चों, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए सेंटर ऑफ मास का दूसरा लेक्चर। तो यार स्टार्टिंग में मैंने एक दो लेक्चर देखे सेंटर ऑफ मास के, एक ही लेक्चर देखा है यार, वो लाइव क्लास हुई, थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत है राइट। और ये हमारा आ गया भैया लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हम सेंटर ऑफ मास को मार देंगे बेटा एकदम पीछे गोली, फिर हम देखेंगे कोलिजन्स। ठीक है बेटा, फिर हम देखेंगे रोटेशनल मोशन, टॉपलिंग वगैरह सब कुछ है। देखना, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है भाई बेटा, जिंदाबाद। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना यार, लिटरली झूठ की बात नहीं है, आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम, है ना। क्योंकि यार देखो, कंटेंट आपको पता ही है, हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा सही है ना। मैं भी नहीं कहूँगा यार मतलब बेस्ट है यार, बेस्ट है यार, बहुत सब मतलब हर कोई समझता है अपना वो बेस्ट राइट। तो भाई बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा आज तुम्हारे को। आज तुम्हारे सेंटर ऑफ मास में कुछ ऐसी टाइप्स कराने वाले, जो कूदने वाली टाइप्स बता रहा था मैं राइट। तो वो वाली टाइप्स तुम्हारे तुमको समझ में आ जाएंगी कि हाँ यार बंदा कूद रहा है या बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा राइट। ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो भाई आज जिसमें चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ मास में अगर तुमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, m1a1 m2a2 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये क्या एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी 1 एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी 2, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी सिस्टम। जय हो सर। तो भैया ये हमारा हो गया F एक्सटर्नल, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, कौन सा बेटा, नेट। ठीक है, अपॉन में ये m1 प्लस m2 क्या बेटा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m टोटल। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या बन गया मेरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जय हो। अच्छा, इन एनी केस अगर कोई एक ऐसा केस बनता है जहां पर हमारा F एक्सटर्नल जो नेट है ना, F एक्सटर्नल जो लगा नेट, वो कितना बैठता है, 0 है। कितना बैठता है बेटा, 0 बैठता है। मान लो 0, ठीक है, किसी केस में, तो उस केस में बेटा हमारा क्या बनेगा, उस केस में हमारा क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0 राइट, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और यार मुझे एक चीज पता है, कि अगर एक्सेलरेशन 0 होता है ना, मुझे एक चीज पता है बेटा कि अगर एक्सेलरेशन 0 होता है ना, तो हमारा क्या बन जाता है, तो हमारा बन जाता है भैया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, मतलब कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ना तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ सकती, ना ही बॉडी की वेलोसिटी घट सकती। तो भैया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगी। स्वाहा, कंसेप्ट है बेटा आज का, ये आज का कंसेप्ट यही है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं बोलूं मोमेंटम तो क्या होगा, टोटल मास mt, टोटल मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 और चलते चलते mn v, राइट। तो टोटल mt इंटू v com इज इक्वल टू p1 p2 चलते चलते pn। अब यार vcom तो कांस्टेंट था इस केस के लिए, vcom कांस्टेंट है, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि कांस्टेंट इज इक्वल टू p1 p2 और चलते चलते pn। मतलब कि सारे के सारे मोमेंटम्स कांस्टेंट रहेंगे। मतलब इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल सिस्टम का मोमेंटम, इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल सिस्टम का मोमेंटम। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो ये है आज हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्या है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है राइट, तो हमारा क्या होगा, उसका जो मोमेंटम होगा ना, वो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जाके हो जाएगा। ये हमारा सीन है बेटा, है ना। इसमें हमारे को चीजें आगे स्टडी करनी है। ठीक है, अच्छा तो जरा आप देख लेते हैं यार आगे की तरफ क्या सीन है क्या नहीं है, थोड़ा सा ये हमारे लिए तो हो गया हमारा कंसेप्ट राइट। अब हम थोड़ा सा ना देखेंगे कि भाई सीन है क्या क्या क्या। देखो चलो बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं। इससे पहले कंसेप्ट बताता हूं, चलो इससे पहले छोटा सा कंसेप्ट है ना फील करता हूं। चलो मैंने बोला, मैंने ये देखो, देख रहे हो तुम इसे, उधर रखा गिर गया, बताओ है। चलो अब सीन क्या, जरा ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, कि होता क्या है
कि मान लो तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ये पीछे की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से और तुम आगे की तरफ जा रहे हो v वेलोसिटी से, ठीक है। वो तुम वो लगा लो ना, जैसे वो नहीं होता, वो भागने वाला नहीं होता, वो जिस पे ऐसे जॉगिंग वॉगिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, अरे यार, अरे भागते हैं जिम में यार, जिस पे समझ जाओ, अब यूं पकड़ के ऐसे ऐसे भागते हैं, समझ जाओ, मैं जिम जाता नहीं यार, ठीक है। तो देखो अब वही है, वो भी पीछे आता उसका पट्टा, जो उसको पट्टा ट्रैप, देखो मैं जाता नहीं, देखो जिम वाले फ्रेंड मत जाना बिल्कुल, जो उसका पट्टा सा होता है ना, वो पीछे आ रहा, कितनी वेलोसिटी, v वेलोसिटी से, अच्छा जी, ठीक है। और एक लौंडा है उस पर, वो खड़ा खड़ा आगे भाग रहा v वेलोसिटी से, ठीक है। मैं देख रहा हूँ लौंडे, मैं पागल है क्या, ये मॉस्को से आया, ये लौंडा मॉस्को से आया है, अरे भाई यूं कह रहा मुझे भैया भाग रहा हूं, मैं तू पागल है क्या, तेरे दिमाग चल गया क्या, लॉकडाउन में बावड़ा हो गया, ठीक है। भैया एक बात बता दे, एक बात बता दे यार, मुझे तो तू वहीं खड़ा हुआ दिख रहा, अगर सिंपल सी बात है, v वेलोसिटी से पीछे जाएगा, अरे v वेलोसिटी से मैं आगे भाग रहा हूं, ठीक है, तो मैं तो रेस्ट में दिखूंगा सामने वाले को, मैं थोड़ी मोशन में दिखूंगा, है ना। वो कह रहा फिर भैया भाग रहा, बढ़िया बढ़िया, मैं तो भाई सुन, फिजिक्स की लैंग्वेज में तू भाग नहीं रहा, फिजिक्स की लैंग्वेज में तू भाग नहीं रहा, ये तो v वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट, प्लैंक के रिस्पेक्ट, ठीक है। प्लैंक या कुछ भी बोल लो, लेकिन अगर मैं बोलूं वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस बंदे की जीरो, कितनी है, जीरो, नहीं भाग रहा, अरे नहीं भाग रहा है भैया, नहीं भाग रहा है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं क्या कर दूं, कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला जीरो, कैसे निकाला, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, कैसे निकाली, इसकी वेलोसिटी माइनस में वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है। अच्छा ये किसके रिस्पेक्ट में थी बेटा, किसके रिस्पेक्ट में थी, प्लैंक के रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में, राइट। अच्छा पर्सन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, तो हमको निकल गया कितना, v माइनस v इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा अगर मान लो, समझ लेना बात को, समझ लेना, मतलब कि अगर प्लैंक v से इस तरफ जा रहा था और प्लैंक के रिस्पेक्ट में मैं v से इधर जा रहा हूं, तो ग्राउंड से मेरे को क्या दिख रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं, मतलब मेरी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ा लूं, थोड़ी सी बढ़ा, तो v1 कर लेता हूं, थोड़ी सी v1 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो मुझे मेरी वेलोसिटी ग्राउंड वाले को क्या दिखेगी, ये तो अभी भी v से पीछे जा रहा, मैं v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा हूं, तो भैया मेरी नेट वेलोसिटी v1 माइनस v, v1 माइनस v, v1 माइनस v कितना आ जाएगा बेटा, v1 माइनस v, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 माइनस v हो जाएगा उस केस में। अगर ये आगे v1 वेलोसिटी चलने लग गया तो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा, बहुत सही चीज है, यही हमारा आज का कंसेप्ट है, यही हमारा आज का कंसेप्ट है। अगर अगर ये पीछे ना जाके आगे जा रहा होता, समझ लेना, समझ लेना, अब समझना, फील करना कॉन्सेप्ट को, फील करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं एक मेरा प्लैंक है, इसके ऊपर एक बंदा सिर्फ रेस्ट में खड़ा है, रेस्ट में कहीं मूव नहीं कर रहा, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा, प्लैंक आगे मूव कर रहा, सामने बंदा खड़ा, बंदे से पूछा भैया पर्सन की वेलोसिटी, कह रहा भैया v कितना, v, अच्छा बहुत बढ़िया, अभी तो उसकी कोई वेलोसिटी थी भी नहीं, फिर भी v, अच्छा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसने कितने से चलना शुरू कर दिया, v1, कितने से, v1 से, तो कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v1 प्लस v, कितनी हो जाएगी बेटा, v1 प्लस v। कंसेप्ट है, आज बहुत ज्यादा काम आएगा, काम आएगा बेटा, काम आएगा, ठीक है। तो ये वाली बात मेरे हिसाब से क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो हल्का सा पीछे करो, देखो दोबारा, समझ में आएगा, गारंटीड समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन, अब आ जाते हैं क्वेश्चन। एक प्लैंक था, ठीक है, अच्छा इसका मास है कैपिटल, एक बंदा है, ठीक है, इसका मास है स्मॉल है, इनिशियली एट रेस्ट, जब फिर भाई इस बंदे में मची चुल, इस बंदे में चुल मची, इस बंदे ने प्लैंक के रेस्पेक्ट में, समझ लेना बात को, इस बंदे ने प्लैंक के रेस्पेक्ट में इस तरफ चलना शुरू कर दिया, ठीक, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी चलना शुरू कर दिया, v डैश, कितनी वेलोसिटी चलना शुरू कर दिया, v डैश वेलोसिटी से, ठीक है सर। तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब मैं यूं पूछ रहा हूं, तो देखिए ये पीछे कितनी वेलोसिटी से जाएगा, प्लैंक के पीछे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी,
अब भाई तुम्हारे दिमाग में पहला प्रश्न ये उठ रहा होगा, भैया ये पीछे जाएगा ही क्यों? तुम्हारे दिमाग में पहला प्रश्न ये उठ रहा, भैया पीछे जाएगा ही क्यों? और दूसरा प्रश्न ये उठ रहा होगा, भैया ये क्वेश्चन करवा दो ठीक है जी। अच्छा, तो भैया ये पीछे क्यों जाएगा? ठीक है, समझ लेते हैं, बंदा रेस्ट में ना, ठीक है। अब जरा मैं ध्यान से अगर देखूं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स आया एक्सटर्नल, नीचे तो ग्रेविटी आ रहा है, नीचे नहीं बोल रहा, वाई एक्सिस में नहीं बोल रहा, एक्स एक्सिस में बोल रहा, कहाँ बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस में बोल रहा। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स आया? क्या कोई बंदा यहाँ पर छेड़छाड़ करने आया इसमें? जी नहीं, बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने नहीं आया भैया। भैया यहाँ तो छेड़छाड़ हुई नहीं है, क्या करें अब, क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा भैया। अच्छा देखो, सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, भाई बैठा है भैया, टेंशन नहीं लेनी। देखो तो भैया ये v डैश वेलोसिटी से आगे मूव करने लग गया, इनिशियली जीरो था, सब कुछ रेस्ट में था। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मतलब फोर्स आया नहीं, कोई भी फोर्स आया नहीं, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। किस एक्सिस के अलाउंग? इस एक्सिस के अलाउंग, इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। अब मोमेंटम अगर कंजर्व करना है, समझ लो बेटा बात को, अगर तुम्हारे को मोमेंटम कंजर्व करना है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली कितना था? रेस्ट पर कितना था? जीरो। अब फाइनली अगर ये बंदा इधर जा रहा तो प्लैंक को इधर जाना पड़ेगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा। भैया अगर ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जाएगा, तो भैया मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अगर ये इधर जा रहा है तो इसको अपोजिट में जाना पड़ेगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा। ये बात तो तुम्हारे को समझ में आती है। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अच्छा, मैं जब चलूंगा, ये बंदा यानी कि जब चलेगा तो भाई प्लैंक को कुछ फोर्स मारेगा, प्लैंक को कुछ फोर्स मारेगा जिसके रिएक्शन फोर्स की वजह से चलेगा। अब ये जिस फोर्स से चल रहा है, रिएक्शन फोर्स पीछे मैं भी छोड़ूंगा, सिंपल सी बात है, रिएक्शन फोर्स पीछे मैं भी छोड़ूंगा, जिस फोर्स के कारण ये प्लैंक पीछे जाएगा। समझ में आ रही है बात? सिंपल है, दो तरीके कैसे भी समझ लो। अब देखो समझते हैं कैसा है। तो भाई सबसे पहले की चीज है कि इनिशियली सिस्टम था रेस्ट, इनिशियली सिस्टम क्या था? रेस्ट, ठीक है। तो भैया इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। फाइनल मोमेंटम देखते हैं, फाइनल मोमेंटम ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सी? ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो भैया इसकी वेलोसिटी मेरे को दे रखी थी कितनी? v डैश दे रखी थी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ग्राउंड के फ्रेम से चाहिए, तो मैं इसका कंजर्वेशन भी ग्राउंड के फ्रेम से ही देखूंगा, इसका कंजर्वेशन भी ग्राउंड के फ्रेम से ही देखूंगा। सिंपल सी बात है, राइट? तो भैया अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से देख रहा हूं तो मुझे इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? v डैश माइनस v। ये मेरा क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये मेरी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, कितनी दिखेगी? v डैश माइनस v। सिंपल सी बात है, जो अभी मैंने करके दिखाया कि प्लेटफॉर्म इधर जा रहा, पर्सन इधर जा रहा, तो भैया v डैश माइनस v। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v इस तरह, सिंपल है। फाइनल मोमेंटम कितना? इसका मास कितना? स्मॉल m, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बेटा? v डैश माइनस v, ठीक है सर। उसके बाद इसका मोमेंटम m इनटू में, कैपिटल M इनटू में v, माइनस का। माइनस का क्यों? ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव माननी पड़ेगी। अगर नहीं भी मानोगे तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर देंगे, कैसे आ जाएगा? देखो जरा ध्यान से, क्या आएगा? यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m इनटू में v डैश माइनस v प्लस में, और सॉरी माइनस में m इनटू में v। तो 0 इज इक्वल टू m इनटू v डैश माइनस m इनटू v माइनस कैपिटल M इनटू v। तो भैया यहाँ क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू m इनटू v डैश माइनस v कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं है। तो भैया एक काम करो, यहाँ से v डैश की वैल्यू निकालनी है मुझे, यहाँ से इसकी वेलोसिटी पता करनी है ना, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लैंक की वेलोसिटी पता करनी है। तो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, m इनटू में v डैश, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इनटू v। तो v मुझे पता करने के लिए कितना आ गया? m इनटू v डैश अपॉन में m प्लस m। तो बेटा ये मेरी क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर तुम्हारे को आदमी की वेलोसिटी बतानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सिंपल सी बात है बेटा, v की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या हो जाएगी? v डैश माइनस m इनटू में v डैश अपॉन में m प्लस m। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना,
आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, बड़ी एक सिंपल सी तरीके से मैंने क्या कर लिया बेटा, इसको सॉल्व कर लिया, राइट। तो बड़ी सिंपल, बड़ा बढ़िया तरीका जो मैंने अभी देखा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को न्यूमेरिकल करके, कि भैया मेरे को न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है ना, कि क्या सिंपल सी चीज है कि प्लैंक था, है ना, ये बंदे ने इस तरफ चलना शुरू कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v डैश माइनस v, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, v डैश माइनस v। अच्छा जी, तो भैया इनिशियली रेस्ट में तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। अब देखा मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स आ नहीं रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर सकता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अक्रॉस। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, इसका फाइनल मोमेंटम देखा, फाइनल मोमेंटम कितना, स्मॉल m इनटू दिस वेलोसिटी, ठीक है ना, माइनस अब भाई कैपिटल M इनटू v माइनस का, ठीक है, टोटल ले आया यहाँ पर ये, ठीक है बेटा, v की वैल्यू कितनी आ गई, m इनटू v डैश अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो बड़ा एक सिंपल सी चीज है ना, बहुत ही बढ़िया है ना। तो यार यहाँ तक मेरे को, मेरे हिसाब से बात समझ में आ चुकी है, यहाँ तक मेरे हिसाब से मेरे को बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलो बहुत सही, तो ये वाली चीज मेरे को क्लियर है एकदम, जिसको नहीं समझ में आ रही एक बार रिवाइंड करना, कोई इशू वाली बात नहीं है यार, है ना। चलो ये वाली चीज समझ में आ गई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फील लेते हैं थोड़े कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अच्छा चलो चलो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, मान लो मेरा एक ब्लॉक था, ठीक है जी, इसका मास है कैपिटल है, ठीक है, इस पर एक बंदूक रखी है, ठीक है, ये बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है बेटा, ठीक है। अच्छा कितने डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल, कितने, 60 डिग्री इंक्लाइन करके बंदूक रखी हुई है, ठीक है। अच्छा इनिशियली सिस्टम किसमें था, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एक बंदूक गोली फायर करी, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से फायर करी, कितनी u वेलोसिटी से फायर करी, ठीक है। अच्छा तो यार अब क्या होगा, ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा v वेलोसिटी से, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि फायर करके तो इस तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये सरफेस जो है ना बेटा, ये वाला, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है बेटा। और तो भैया यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा भैया अगर फ्रिक्शन होता तो बेटा फिर गोबर हो जाता, फिर मैं इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम लगा ही नहीं पाता, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया ना, फिर तो मैं लगा ही नहीं पाता, फिर मेरे अलग रूल्स होते, ठीक है बेटा। तो ये वाली चीज है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा, सोचो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से एकदम सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, करें वीडियो पॉज कर लेना, ठीक। तो भाई इस u के दो कंपोनेंट, एक तो ये u cos 60, u sin 60, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर मैं देखूं, ठीक है, क्या देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर मैं देखूं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा। सबसे पहले तो यही देखता हूं मैं कि भैया कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए, वरना तो भाई लंका लग जाएगी, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वर्टिकल में है, भाड़ में है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ठीक है। अच्छा तो भैया ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी cos थीटा है, सिर्फ ये बुलेट फायर हुई है उसकी, ठीक है। तो भैया पर्सन के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, क्योंकि जैसे इसको फायर करा वैसे ही पीछे की तरफ मूव कर गया था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा माइनस v, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है जी। सिंपल सी बात है भाई, वही कॉन्सेप्ट दोबारा लगा रहा हूं जो स्टार्टिंग में बताया था। देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन देखो यूज कहां आ रहा है, कितनी बढ़िया जगहों पे यूज आ रहा है ना। तो देखो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos 60 माइनस v, ठीक है। अभी देखना मैं इसी के बेस पर तुम्हारे को बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, और तुम्हें लगेगा कि भैया चुटकी बजाते हो, क्या क्वेश्चन करा रहे हो आप बच्चों वाले। लेकिन भाई बच्चों वाले क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। कहां से आए वो क्वेश्चन यार, ऑब्वियसली बात है किसी ह्यूमन ने ही बनाए होंगे, ठीक है ना। तो यार वो भगवान तो है नहीं, तो भैया उसने भी तो करे होंगे क्वेश्चन, वो भी तो कभी हमारी एज का होगा, उसको भी तो कभी ये चीजें मुश्किल लगती होंगी। सिंपल सी बात है ना भाई, सिंपल है यहाँ। तो v वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो गया इस डायरेक्शन में, u cos 60 माइनस v, कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम
मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा बेटा, इसका जो मास था ना बुलेट का, ये मान लो स्मॉल m कितना था, स्मॉल m, तो कुछ ही नहीं है, स्मॉल m इंटू u cos 60 माइनस v, ठीक है। अच्छा, और इस पूरे प्लैंक की वेलोसिटी इस तरफ है, तो माइनस m इंटू v, तो अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो अब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रखो, तो भैया यहाँ से तुम्हारी v की वैल्यू निकल कर आएगी, दैट विल बी mu cos 60 अपॉन में m प्लस स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू m इंटू में u अपॉन 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी, क्लियर है, ये वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी v की आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है ना, और बहुत ही अच्छी बात भी है, ठीक है, कि भाई ये सारी चीजें ऐसे हो रही है, ठीक है, तो बढ़िया है एकदम, ठीक है। कुछ नहीं करा, इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी देखी, क्योंकि वर्टिकल में तो बेटा एक फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल, तो वर्टिकल में तो कंजर्वेशन लगा नहीं सकते, तो इसका तो छोड़ दो ख्याल, वर्टिकल में कंजर्वेशन लगेगा, इस तरफ लग सकता है कंजर्वेशन, राइट, इस वाले, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा था, तो इस डायरेक्शन में बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी, u cos 60 माइनस v, इस तरफ इसकी वेलोसिटी v, क्योंकि भैया इसकी तो u cos 60 थी, लेकिन जैसे ही मैंने शूट करी v वेलोसिटी से पीछे जाने लग गया होगा, ठीक है ना बेटा, अब v वेलोसिटी से पीछे जाने लग गया होगा, तो भैया इसकी वेलोसिटी u cos 60 माइनस v, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो मुझसे बहुत अच्छी ज़्यादा भली भांति तुम लोग जानते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, सिंपल तो है यार, क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल है, ठीक है। और करें क्वेश्चंस, और करें, अब जंपिंग वाले क्वेश्चंस ट्राई करें, ठीक है, थोड़े जंपिंग वाला क्वेश्चन स्टार्ट, अच्छा जंपिंग वाला क्वेश्चन स्टार्ट, अच्छा मजा बेटा, ठीक है, चल जंपिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट, चल जंपिंग क्वेश्चन स्टार्ट बेटा, जंपिंग क्वेश्चन, जंपिंग पूरे सीखा बेटा, चलो बेटा, ये है बेटा, ये प्लांट है बेटा, एम का प्लांट है बेटा, ठीक है, तो ये हमारा एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और समझ लेना बेटा, समझ लेना, बहुत सीरियस कहानी है बेटा, ये है दर्दनाक कहानी, ये दर्द छुपा है बेटा इसमें, एक बंदे का, इसमें इस कहानी में बेटा बंदे का दर्द दिखेगा तुम्हारा, कैसे सर कैसे, देख भाई दर्द दिखेगा, दर्द दिखेगा बेटा, देख यहाँ पर ये बेचारा, इसका मास तो स्मॉल है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में, इनिशियली अभी मोशन में भी लेकर हिमा टेंशन मत लो, सिस्टम अभी रेस्ट में, मजे ले लो, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में, अच्छा समझ आया, इनिशियली किसमें था, रेस्ट में। ये बेचारा ना फोन पे बात कर रहा, किससे बात कर रहा था, मान लो ट्रेन की छत पे खड़ा है, ठीक, अच्छा, तो भैया ट्रेन रुकी हुई थी, या कोई भी प्लैंक था वो रुका हुआ था, बड़ी ऊंची सी इमारत फ्रिक्शन लेस उस पर रखी हुई है, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर लो, ठीक है, फोन पे बात कर रहा था, फोन पे बात करते करते इसने बोला, प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे सुर में रोया भी कैसा बेटा, सुर में, मैं मर जाऊंगा, ऐसे सुर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, अच्छा, तो भैया इन्होंने वादा किया था हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है बेटा, वो जिंदी रह जाएगी, ये मर जाएगा, वो जिंदी रह गई, ये जय हो, ठीक है। अब कैसे देख लेंगे बेटा, कैसे देख लेंगे बेटा, देख लेंगे, देखो अब सीन क्या है, मान लो इसने छलांग लगा दी इस तरफ u वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी छलांग लगा दी, तो अब मैं पूछूंगा आफ्टर जंप वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या पूछूंगा कि आफ्टर जंप वेलोसिटी ऑफ पर्सन एंड द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना सही क्वेश्चन है यार, क्या बात है भैया, जन्नतें दिखा रहे हो, कुछ नहीं है भैया, इधर देख लो क्वेश्चन आसान है, ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना कि भाई ये बंदा इस तरफ जंप किया u वेलोसिटी से, ठीक है, मजा आया, वही राहुल गांधी मजा आया ठीक है, अच्छा नहीं सीरियस मजाक नहीं, मजाक पॉलिटिकल एजेंडे में मजाक, मैं मान ली कि भैया आफ्टर उसके ना इनिशियली, तो देखो जो इसका इनिशियल मोमेंटम था, उसका तो स्वाहा हो चुका है बेटा, वो तो जीरो ही है,
फाइनली मैंने देखा था यार, चलो मान लेते हैं ये बंदा ना u वेलोसिटी से यहाँ से कूद गया होगा, तो ये बंदा v वेलोसिटी से पीछे हो गया होगा, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ये आया होगा u माइनस v, ठीक है ना, क्योंकि v वेलोसिटी से पीछे आ गया, क्योंकि जैसे कूदा होगा भैया वैसे ही v वेलोसिटी से पीछे हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, तो ये अगर इसके पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी रहेगी, u माइनस v, अभी मैंने पीछे समझाया, ठीक है, और ये इस तरफ जा रहा है बेटा v वेलोसिटी से, ये मास है, ये स्मॉल है मास है, तो सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम खत्म कर दो, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू में u माइनस v प्लस में m इंटू में कैपिटल V माइनस है, ठीक है, माइनस क्यों आएगा पता चल गया ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, इनिशियल फाइनल बराबर कर देना, v की वैल्यू पता क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी m इंटू यू अपॉन में m प्लस स्मॉल m, ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, वेलोसिटी ऑफ पर्सन में u माइनस m इंटू यू अपॉन में m प्लस m, तो आ जाएगा, सिंपल, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, दिक्कत वाली बातचीत, दिक्कत वाली बातचीत, दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, नहीं है, दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, नहीं है, दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, नहीं है। इसमें भी हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा जो फोर्स था ना नेट, वो जीरो था, वर्टिकल में लग रहा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा लगने दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर ये वाली चीज समझ में आ गई मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से एकदम ना, कि हॉरिजॉन्टल में कुछ था नहीं, तो जब ये कूदा होगा तो u माइनस v हो गई हो, क्योंकि भाई मैंने प्रैक्टिस करा दी तुम्हारा क्वेश्चन है, और भैया ये इस तरफ गया होगा v वेलोसिटी से, जिंदाबाद है, फिर उसके बाद तो इनिशियल फाइनल बराबर करना है बस, ठीक है ना, मजा आ गया है ना, तो एकदम बढ़िया चीज है यार, कोई ऐसे ना दिक्कत वाली बात नहीं है, यूं मत सोचो कि भैया हमें तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, सब बढ़िया, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसी पर एक क्वेश्चन और करा, इसी पर एक क्वेश्चन और करा, ठीक है। अब यार कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। क्या ट्विस्ट करा सर आपने, ट्विस्ट बेटा ये करा कि इस बार जो ये प्लैंक था ना, ये v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा था, ये बंदा यहाँ खड़ा था, ठीक है, इस बार इसने चलती ट्रेन से छलांग लगाई है, इस बार इस बंदे ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई है बेटा, पुनर्जन्म हुआ है इसका, ठीक है, अब इसका पुनर्जन्म हुआ बेटा, इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M, पुनर्जन्म हुआ, ट्रेन चल रही थी, फिर मैं चढ़ के जाऊं, सुर अभी भी बेटा, सुर अभी भी है, ठीक, कितना कितना मतलब देख रहे हो कितना बढ़िया आदमी है, सुर है अभी भी, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो जिंदी ये मर गया, ठीक है। चलो बेटा, तो क्या हुआ, उसके बाद ये बंदा यहाँ पर u वेलोसिटी से कूद गया, ठीक है। अब मुझे बताना है, अब मुझे बताना है, ठीक है, कि भैया हमारा नेट क्या होगा, मतलब मोमेंटम जो भी है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर दी जंप, बताओ। चलो हो गया होगा, आई गेस हो गया होगा, कोई ज्यादा ऐसे दिक्कत वाली बातचीत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो बता देता हूँ कैसे, बता देता हूँ कैसे, ठीक है। इसमें जो इसका इनिशियल मोमेंटम है, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम देखते हैं क्या, नहीं जी, सबसे पहले देखते हैं फोर्स तो नहीं लग रहा इस सिस्टम पर, फोर्स तो नहीं लग रहा, ठीक, तो भैया देखेंगे, तो भैया इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, वर्टिकल में आ रहा हम दो, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इनिशियली इसका मोमेंटम क्या था, इनिशियली ये और ये दोनों v वेलोसिटी चल रहे थे जब मैं फोन पे बात कर रहा था, ठीक है बेटा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, m प्लस स्मॉल m इंटू v, कोई दिक्कत, m प्लस स्मॉल m इंटू v, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या मान लिया कि जैसे इसने जंप किया होगा ना, इसने क्या किया, प्लैंक को धक्का दिया और प्लैंक पीछे की तरफ मूव करने लग गया, मान लेते, तुम आगे की तरफ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तुम आगे की तरफ भी मान लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, जैसे ये बंदा यहाँ से कूदा ना, तो इसने इसको धक्का दिया और प्लैंक पीछे की तरफ मूव करने लग गया, कितनी वेलोसिटी से, v डैश वेलोसिटी से, ठीक है। फाइनल सिस्टम क्या है इसका, ये इसका फाइनल सिस्टम है, फाइनल सिस्टम, ये बंदा इधर v डैश वेलोसिटी से मूव करने लग गया है ना, और ये बंदे की वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u माइनस v डैश, कितनी हो जाएगी, u माइनस v डैश, क्योंकि देखो मैं पीछे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे कंसेप्ट अभी तुमने इस हिसाब से करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पर्सन हो गया, वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या हो गया, u माइनस v डैश, क्लियर रखो चीजों को दिमाग में, ज्यादा कोई झंझट बाजी नहीं करनी, झंझट नहीं पालने वाला, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली बात समझ में आई मेरे हिसाब से, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात क्लियर है कि भैया, और भाई जो वेलोसिटी देखते हैं ना ये वाली, ये हमेशा आफ्टर जंप देखते हैं, जस्ट आफ्टर जंप, जस्ट आफ्टर जंप, जब जंप करने वाला होगा इसने v वेलोसिटी गेन कर ली होगी, उस टाइम पर इसने जंप किया होगा, तो जंप किया होगा तो बेटा इसकी वेलोसिटी u माइनस v डैश,
क्योंकि फोर्स तो ये लगा चुका होगा ना रिएक्शन वाला, क्योंकि पहले ये फोर्स लगाएगा फिर इसको रिएक्शन फोर्स मिलेगा। समझना बात को कि भैया जब ये भागता हुआ आ रहा होगा तो पहले ये फोर्स लगाएगा फिर इसे रिएक्शन फोर्स मिलेगा, है ना। तो पहले जब इसने फोर्स लगाया होगा तो इसने v डैश से मूव करना शुरू कर दिया होगा, तो v डैश की ओरिजिनेट हो गई होगी ना, v डैश जो वेलोसिटी वो इनिशिएट हो गई होगी, इनिशिएट हो गई होगी। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, जैसे इसने v डैश की वेलोसिटी ली होगी तो इसकी वेलोसिटी जंप करने के बाद क्या हो जाएगी, u माइनस v डैश। इसीलिए मैंने बाद वाली वेलोसिटी ली, ठीक है। प्रॉपर हर रीजन मिलेगा यार, जिस तरह से कैड में पढ़ रहा है उसको छोटी मोटी कैड में ही है, ठीक है। इनिशियल ये रहा, फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल मोमेंटम यहां पर लिख दिया हूं फाइनल फ्रेम में, ठीक है। तो देखो फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, फाइनल मोमेंटम क्या है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ले रहा हूं फिर से, स्मॉल m इनटू, इतना तो आ भी नहीं रहा होगा फ्रेम में, आ रहा है यार क्या बात है, एंड स्मॉल m इनटू u माइनस v डैश प्लस प्लस ये इस तरफ है तो ये नेगेटिव में होगा, ऑब्वियस सी बात है, m इनटू v डैश, ठीक है, m इनटू v डैश। समझ में आया, क्लियर है वाला भी। अब ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बेटा v डैश, क्या निकालना है मुझे, v डैश, ठीक है। अच्छा सिंपल है, अब यहां से देखते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा, m इनटू u माइनस v डैश, ठीक है, माइनस m इनटू v डैश इज इक्वल टू दिस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू में v, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, यहां तक आई बात समझ में, इनिशियल और फाइनल बराबर किए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, m इनटू u माइनस m इनटू v डैश माइनस m कैपिटल M इनटू v डैश, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू में v एज इट इज। v डैश वाले एक साथ ले जाओ, इसको उधर, या एक काम करो इन दोनों को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, m इनटू u माइनस m प्लस m इनटू में v इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और v डैश कॉमन आ रहा है, v डैश कॉमन आ गया तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो v डैश कितना निकल कर आया बेटा, m इनटू u माइनस m प्लस m इनटू में v अपॉन में m प्लस m, तो ये मेरी क्या आ गई बेटा, v डैश निकल कर, ये क्या आ गई मेरी, v डैश निकल कर, और v डैश की वैल्यू यहां पुट कर देना, vp आ जाएगा, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बेटा बात, खत्म हो गई बेटा बात, खत्म हो गई बेटा बात। अगर मान लो सारी तुम्हारे वैल्यूज दी हुई है और जो v डैश है वो नेगेटिव आ जाता है, v डैश क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, 1% हो, तो इसका मतलब हमें v डैश किस तरफ आना था, इस तरफ आना था, तो इसका मतलब इस तरफ नहीं था, ये पूरा इस तरफ नहीं गया, जस्ट ये थोड़ा सा स्लो हुआ, इसी डायरेक्शन में चलता रहा, ठीक है ना बेटा, है मतलब ये इस तरफ नहीं गया। अब खुद सोचो ना यार, एक बंदा 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता, तुम उसमें जंप कर दो तो आज थोड़ा उल्टा चलने लग जाएगा, इतना बड़ा फोर्स थोड़ी लगा दिया तुम लोगों ने। वो क्या करेगा बेटा, वो सिर्फ ये करेगा कि भैया हो सकता है 100 था तो 95 से चलने लग गया, थोड़ी स्पीड कम कर देगा, तो ये वही वाला केस होगा अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो, ठीक है। तो ये वाली चीज मेरे को समझ में आ गई, ठीक है, ये भी बहुत आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर वेलोसिटी से चल रहा है तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे करना सेम है भैया, मुझ में है चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ठीक है सर, ठीक है। ये वाला भी आ गया होगा मेरे हिसाब से, बढ़िया तरीके से एकदम आ गया होगा ये वाली चीज समझ में, क्योंकि यार देखो ब्यूटी ऑफ फिजिक्स क्या है, यही तो है, यही तो ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं यार, बहुत मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, तो यार फिजिक्स इज लाइक मतलब बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है ना, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है यार फिजिक्स, कहीं पर भी अगर तुम ले लो, ठीक है ना, तो हर चीज फील कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिटा दे रहा हूं इसको, चल चल बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ठीक है। अच्छा तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आज की क्लास का, मैंने मान लिया बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा क्या है देख लेते हैं बेटा इसमें। पहले बोला बेटा एक प्लैंक एक बंदा ये है, एक बंदा ये प्लैंक रेस्ट में था, ठीक है बेटा। अच्छा तो पहले ये बंदा इधर u वेलोसिटी से कूदा, पहले ये कूदा, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे थोड़ी देर बाद ये बंदा कूदा u वेलोसिटी से, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, प्लैंक का मास कैपिटल है। तो अब मुझे बता दो बेटा सेकंड जंप के बाद, आफ्टर सेकंड जंप, ठीक है ना, व्हाट विल बी दी फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द मैन एंड द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, पहली जंप सेकंड जंप ट्राई करो,
बनेगा। जैसे मैंने बताया ना सेगमेंट करना, उसी हिसाब से अगर सेगमेंट करते रहोगे तो डेफिनेटली बनेगा यार, कहीं नहीं जाएगा। ट्राई करो, स्पेस बार दबाओ, ठीक है बेटा, जिनके फोन में नहीं है वो टैब दबाओ, पॉज करो वीडियो और करना शुरू करो यार। जब तक खुद नहीं करोगे फिजिक्स की फील नहीं आएगी, जल्दी करो। आग लगा देंगे बेटा इधर, यहाँ पर चिपकली घूम रही है, मुझे चिपकली से बहुत डर लगता है, मैं बता रहा हूँ बेटा, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है चिपकली से। और चिपकली घूम रही है इधर कहीं पर, मैंने देखी थी चिपकली, भाई बहुत डर लगता है चिपकली से, काट लेती चिपकली। और यूँ बोलना बेटा चिपकली नहीं काटती, बहुत मारूंगा मैं। काटती है भाई चिपकली, बहुत तेज काटती है, ठीक है। चलो करते हैं, चलो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं बिफोर फर्स्ट जंप, ठीक है ना। बिफोर फर्स्ट जंप ये क्या है, इनिशियल सिस्टम, इनिशियली क्या था बेटा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, जीरो। इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। अच्छा, फाइनली ये बंदा इधर जंप कर गया, ठीक है। अब फाइनल देखते हैं बेटा, फाइनल सिचुएशन देखते हैं। फाइनल सिचुएशन का फाइनल मोमेंटम में लिख लेंगे। ये बंदा था, ये बंदा इधर था, ये बंदा खड़ा हुआ है मास एम का, ये बंदा इधर जंप कर चुका है यू वेलोसिटी से, ये पूरा प्लेन वी वेलोसिटी से मान लो इस तरफ आ गया, ठीक है। तो इस बंदे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इधर कितनी हो जाएगी, u माइनस वी, कितनी हो जाएगी, u माइनस वी, सिंपल जो मैंने अभी करवाया है ना। तो आप देखो फाइनल मोमेंटम है, और जो इनिशियल मोमेंटम, हाँ इनिशियल तो जीरो, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू में u माइनस वी, ठीक है। और इस वाले सिस्टम में कौन कौन सा मास है, तो स्मॉल m और एक कैपिटल M, देख रहे हो, एक स्मॉल m एक कैपिटल M, ठीक है। तो क्या कर दो, प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा स्मॉल m कौन सा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू में इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो गई v, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव %, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव %। सिंपल सी चीज है ना, ज्यादा कुछ नहीं करा। इनिशियली मोमेंटम जीरो था सिस्टम का, क्योंकि रेस्ट में था सब कुछ। फिर ये बंदा u वेलोसिटी से जंप कर गया फर्स्ट जंप पे, ठीक है। फर्स्ट जंप के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस v, u v वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये बंदा जो है, ये बंदा इसके ऊपर ही है, रेस्ट में इस टाइम पे, तो भैया इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू v, इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव, इसका कितना है बेटा, स्मॉल m इनटू u माइनस v, तो ये, ठीक है। अब भैया इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर देना, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर देना। तो भैया अब क्या आएगा, देखो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर देंगे तो मेरा पता क्या आएगा, v निकल कर, प्लैंक निकल कर क्या आएगा, प्लैंक निकल कर आएगा बेटा, प्लैंक निकल कर आएगा m इंटू यू अपॉन में m प्लस 2m, ये निकल कर आएगा, ठीक है। ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा m इंटू यू अपॉन m प्लस 2m, ठीक है। अच्छा, तो और भाई सिंपल सी बात है, v की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो पहले वाले बंदे का तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया, इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है, इस वाली वैल्यू की जगह पुट कर देना, तो भैया पहले बंदे का तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया, क्योंकि जब दूसरी जंप से इफेक्ट नहीं करने वाली, ठीक है। अच्छा, अब भाई ये जो है ना, ये पूरा का पूरा प्लान ये इस तरह v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, ये इस तरह v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है जी। अब इस वाले बंदे को जंप करना, अब इस वाले बंदे को जंप करना, तो ये क्या है, पहले वाला जो हमने केस किया था, जब बंदा कूदता है ना, जब बंदा कूदा तो इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, ठीक है। और दूसरा वाला केस हमने क्या किया था, बॉडी ऑलरेडी चल रही है, फिर बंदा कूद रहा है, ठीक है। तो दोनों केसेस का मर्ज नहीं है, ध्यान से देखो कि भैया ये बंदा पहले कूदा था तो ये रेस्ट में था, और ये बंदा कूदा, कुछ वेलोसिटी मिल गई इसको, अभी कुछ वेलोसिटी मिल गई, अब ये वाला बंदा कूदेगा, ठीक है, अब ये वाला बंदा कूदेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाने वाली है नेट, ठीक है ना। तो देख रहे हो दो केसेस बन गए ना, दो केसेस को कंबाइन करके किस तरीके से न्यूमेरिकल बना दिया वो, ठीक है। अब देखो जरा, देखो यहाँ तो सेकंड जंप के लिए, फॉर सेकंड जंप के लिए जो हमारा सेकंड जंप के लिए जो हमारा वो हो जाएगा, क्या नाम है, इनिशियल सिस्टम इस तरफ मूव कर, ये पूरा पूरा हो जाएगा सेकंड जंप के लिए इनिशियल सिस्टम, ठीक है। ये तो अपना जंप करके चला गया, ये बंदी इस तरफ आ गई, ये और ये इस तरफ आ गए बेटा, ये इस तरफ आ गए, ठीक है, इस तरफ आ गए किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा, मतलब p इनिशियल, वो कितना होगा, बेटा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू v, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू v, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि भैया ये पूरा सिस्टम इस तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, v वेलोसिटी से इनिशियली। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, ध्यान से समझ लेना बात को, कि भाई अब मेरा ये प्लैंक है ना, ठीक है, मैंने इसको, ये बंदा यहाँ से जंप कर गया, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से जंप करा, तो इस बंदे के पास मान लो पीछे की डायरेक्शन में v डैश की वेलोसिटी आ गई, सिंपल वही चीज करनी है। तो ये बंदे के पास कितनी हो जाएगी, u माइनस v डैश,
वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना हो गया, u माइनस वी डैश, कितना हो गया, u माइनस वी डैश। इनिशियल सिस्टम ये रहा, फाइनल मोमेंटम देख लेते हैं, फाइनल मोमेंटम देख लेते हैं, p फाइनल, p फाइनल क्या होगा, इस तरफ या इसको पॉजिटिव मान लो, बंदे की पॉजिटिव मान लो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है, बंदे की पॉजिटिव मान लो तो m इंटू में u माइनस वी डैश माइनस में m इंटू में v डैश, ठीक है, m इंटू में v डैश। तो यहां से क्या करोगे बेटा, यहां से इसको और इसको इक्वेट करोगे, ठीक है, तो मिल जाएगा यहाँ पे क्या, v डैश की वैल्यू, v डैश की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पर्सन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और सिंपल हमारे आंसर्स आ जाएंगे, सिंपल हमारे आंसर्स आ जाएंगे। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल बात है, मजा आ गया यार, मतलब एक होता है ना फील ले लिया हम लोगों ने फिजिक्स की, प्रॉपर फील क्या होती है फिजिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास टॉपिक रेस्ट होता है बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का टॉपिक खत्म कर लिया, अब कोलिजन्स जो है हम लोग इसी में बनाएंगे, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे कोलिजन्स। सेंटर ऑफ मास मात्र 2 क्लास में हम लोगों ने निपटा दिया है पूरा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो भैया बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशंस मैंने आपको बताए, और ऑब्वियसली सीबीएसई लेवल का नहीं कराया है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशंस बताए हैं। तो बेटा जिसने भी वीडियो देखी है प्लस, मतलब कि प्लस क्या बोला, लाइक मारो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो यार सब्सक्राइब और लाइक करना तो बनता ही है उसका, ठीक है। तो भाई अभी तक के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वाले में। तो ऑल दी वेरी बेस्ट।